प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो की समीक्षा है जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। और वो कह रहे हैं कि भाई अगर मांस आप प्रसाद समझ के खा लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मांस अगर लड्डू समझ के खा लिए तो फिर समस्या है। अब आप प्रेमानंद जी की समझ को समझने का प्रयास करो कि ये कैसे करके समझते हैं चीज़ों को। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी को भोग लगाया तो वो मीट था, माने मांस था या कुछ और था। अब भोग लगाने के बाद उसको हमने पा लिया तो हमारे लिए तो वो प्रसाद है। अब हमें कोई पाप नहीं लगेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने प्रसाद के नाम से आप मांस खा सकते हो। कोई एक वहाँ साधु मंडली आई हुई है, वो ऐसा पूछ रहे कि भाई हमें प्रसाद के तौर पे मांस खिला दिया गया लड्डुओं में, और अब हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया है, अब क्या करें। तो वो उनको समझा रहे हैं कि ना, अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने लड्डू खाए हैं तब तो फिर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। लेकिन अगर उनका भोग लग चुका ठाकुर को और अब आपने प्रसाद समझ के खाया है तो अब आपकी कोई गलती नहीं है, अब आपका कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। ये तो ठाकुर जी जाने और वो जाने, क्योंकि जब उन्होंने भोग लगा लिया, उन्होंने नहीं रोका, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं। अब आप बताइए क्या कहेंगे प्रेमानंद जी के इस तरह की समझ को। क्या ठाकुर जी बोले तो एक तो हर एक व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है वो शालिग्राम टाइप का रखता है, एक पत्थर जैसा, उसे वो ठाकुर जी बोलता है। या फिर जो मूर्तियां होती हैं कृष्ण की, राम की, या विष्णु जी की, या परमात्मा की, जो भी वो, या राधे राधे की, तो उनको वो ऐसे मुंह में, ऐसे मूर्ति के मुंह में ऐसे टच करते हैं, रखते हैं, और उसे ऐसा कपड़े से कवर कर लेते हैं और घंटी वंटी बजा के, और थोड़ी देर ऐसा सोच के कि इतनी देर में भोग लगा लिया होगा टाइप का, और बस ये हो गया भोग। अब बताओ क्या वो मूर्ति मना कर सकती है कि भाई इसमें क्या मिला है? क्योंकि जिसने प्रसाद वो बनाया है, जिसने भोग लगाने के लिए, ये तो वही जाने कि उसने क्या क्या मिलाया है। ये तो बनाने वाला ही जानता है ना, मूर्ति कैसे बताएगी। मूर्ति को तो जो भी आप लगा दो, और इसीलिए दुनिया में इतनी सारी मूर्तियां हैं कि कहीं पे तो मांस भी खिलाया जाता है और कहीं पे तो शाकाहार खिलाया जाता है, और दोनों को ही खाती हैं, कोई मना नहीं करता। या कभी आप शाकाहार खिलाओ, कभी मांसाहार खिलाओ, और कभी जहर भी खिला दो उनको, उसको भी नहीं मना करेंगे। और कमाल की बात है उसका उन पे असर भी नहीं पड़ेगा। भाई जहर का असर तो जीवित व्यक्ति पर पड़ेगा ना, कभी वो मर जाएगा या कोई दुख कष्ट भोगेगा। मरे हुए व्यक्ति को तो आप जहर डाल दो, मांस डाल दो, लड्डू डाल दो, प्रसाद डाल दो, XYZ कुछ भी डाल दो, उसको क्या है। तो ये कैसी सीख उनको और उनके माध्यम से इस दुनिया को दे रहे हैं कि भाई प्रसाद है ना, मतलब वो उसे भी वैध ठहरा रहे हैं। जैसे कहीं पे जो कुछ देवियों को पहाड़ों में, या चामुंडा को, मेरे ख्याल बंगाल वगैरह में, जहाँ पे बलि दी जाती है, मांस का भोग लगाया जाता है, सरकारें तो मना कर रही हैं अब कि भाई बलि प्रथा को अब रोका जाए। क्योंकि इन बलि प्रथाओं के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसे भी कम दिमाग वाले लोग हैं जो जिनको लगता है कि अगर हम आदमी की बलि दे देंगे तो कुछ और हमें सिद्धि विद्धि मिल जाएगी टाइप का। ऐसा सोच के भी इस तरह की भी दुर्घटनाएं दुनिया में घटती रहती हैं। तो इस तरह की प्रथा को बंद करने के लिए ही पूरी तरह से सब साइंस भी बोलती है और भी सब तरह की चीज़ें बोलती हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई इस तरह की चीज़ों को काटता पीटता होगा तो वो कोई अच्छी भावनाओं से तो नहीं करता हो। तो ये उन सबको वैध ठहरा दे रहे हैं कि बोले प्रसाद हो गया ना, प्रसाद ठाकुर जी को या देवी देवता को चढ़ा दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि उधर से कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या आपके ठाकुर ने स्वीकार किया कि अस्वीकार किया, कोई कंफर्मेशन नहीं है उधर से, क्योंकि वहां से कोई आवाज आती नहीं। ये तो जिसने वो प्रसाद बनाया उसी को पता है कि उसने क्या क्या मिलाया है, और खाने वालों को भी नहीं पता, क्योंकि ये तो बनाने वाले को पता होता है। खाने वाले तो बेचारे विश्वास में खा ले रहे हैं कि ठीक ही होगा। कि क्या प्रसाद के नाम पर खाया हुआ मांस सही हो जाएगा?
मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाना चाहते, है ना। जो मांसाहारी हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रसाद में भी मांस खाओ या पूरा का पूरा मांस ही खाओ, या बता भी दो उनको कि भाई इसके अंदर मांस है तो भी खा जाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इसे बुरा समझते हैं अपने लिए, कोई भी वजह से, चाहे धार्मिक होने की वजह से या कुछ भी, कोई भी वजह से ऐसा समझते हैं कि भाई हम नहीं खाना चाहते, तो उन्हें कोई बिना बताए खिला दे प्रसाद के नाम पर, तो ऐसा लगता है कि उनके साथ छल हो गया। तो अब ये उनसे कह रहे हैं कि ना ना प्रसाद खाया तुमने, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। अब बात सही है, गलती तो उनकी है नहीं क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि भाई हर जगह जाके पूछ लेना चाहिए कि भाई इसमें क्या मिलाया है, या जहाँ पे मांसाहार नहीं प्रसाद में चढ़ता है वहाँ पे अगर किसी ने चढ़ा दिया है तो फिर जो वहाँ का पुजारी है या जिसने भी वो प्रसाद बनाया था उसको पकड़ के और उसको उसके मामले में उससे पूछताछ करें, दंडित करें कि भाई क्यों तुमने ऐसा किया वगैरह, जब यहाँ नहीं होता है ऐसा। इस तरह की बात नहीं कर रहे प्रेमानंद जी कह रहे ना, भगवान ने चढ़ा लिया ना, भगवान ने स्वीकार कर लिया, अब खा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आप भी प्रसाद समझ के ही खाओ, और अब मतलब अब रोज रोज मांस भी खा जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। क्या इस तरह की बातें आपको अस्वीकार्य हैं? जो भी कोई इस वीडियो को देखे तो कमेंट करके बताएं कि प्रसाद के नाम पे रोज आपको मांस खिला दिया जाए। ये मैं शाकाहारियों की बात कर रहा हूँ, मांसाहारियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, शाकाहारियों की बात कर रहा हूँ कि मांस खिला दिया जाए प्रसाद के नाम पे रोज रोज, तो आपको चलेगा? जी।